स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। द प्रोनाउन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा जो है आप लोग को बताया था नाउन। नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन के बारे में भी डिफिनीशन आप लोग को बता दिए थे और उसके बाद एग्जाम्पल भी कुछ समझा दिए थे। तो उसी तरह जिस तरह से नाउन के भी पार्ट होते हैं उसी तरह से प्रोनाउन के भी पार्ट होते हैं। तो प्रोनाउन को हम देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसका पहचान करेंगे या डिफिनीशन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो वर्ड यानी जो शब्द जो है हम नाउन के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको समझने का तरीका, एक आसान तरीका हम बता दे रहे हैं कि जब हम कभी अपने घर से निकलते हैं, जब हम कॉलेज जाते हैं चाहे स्कूल जाते हैं, तो हम जैसे रमेश, किसी का नाम रमेश है तो बोलता है कि रमेश जो है किसी लड़के का नाम है, तो अपनी माँ से वो बोलता है कि मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन उसका नाम है रमेश। इसीलिए अगर कह दे कि रमेश बाज़ार जा रहा है, चाहे महेश बाज़ार जा रहा है, तो ये देखने में जो वर्ड जो है बहुत ही बेकार लग रहा है। तो उसी जगह पे जो है हम अब कह दें कि रमेश के स्थान पर अगर हम मैं कर दें, आई कर दें, तो आई के स्थान पे जो है हम जो महेश का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन हो गया, और नाउन के स्थान पे जो है हम आई का प्रयोग कर दें, चाहे ही सी इट, चाहे आई वी यू दे का प्रयोग कर दें, तो वहाँ पर हम जो है हम उसे प्रोनाउन कहेंगे। जैसे देखेंगे कि रमेश कह रहा है कि मम्मी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मम्मी मैं घर जा रहा हूँ, तो ये भी कह सकता है कि मम्मी रमेश बाज़ार जा रहा है, लेकिन ये वर्ड जो है अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए जो है हम प्रोनाउन का प्रयोग करके जो है रमेश की जगह पे, महेश की जगह पे हम वहाँ पे ही से इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है, और ही हेल्प्स पुअर, वह गरीबों की सहायता करता है। तो अब कहने का मतलब है कि राम एक डॉक्टर है और राम गरीबों की सहायता करता है, लेकिन एक वाक्य में जो है, एक सेंटेंस जो होता है उसमें अगर शुरू में किसी का नाम है तो लास्ट में जो है उसका नाम नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम उसको प्रोनाउन से ही उसको सही करेंगे। अब देखते हैं कि काइंड ऑफ प्रोनाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से तो नाउन जो है 10 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहले हम जो है 10 से फर्स्ट जो है हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन अगर हम करते हैं या डिफिनीशन हम देते हैं तो यहाँ पे दिया है कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई जानवर हो या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु, कुछ ना कुछ किसी का नाम हो, लेकिन वह व्यक्ति विशेष होना चाहिए, व्यक्तिवाचक होना चाहिए। अगर हम किसी का नाम रमेश, सुरेश, दिनेश है तो वह लड़कों का ही नाम होगा। फिर उसके बाद अगर लड़कियों का नाम है सीता, गीता, तो इस तरह से जो है उसका एक पर्सनल नाम होता है, तो उसी को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल में कि आई वी यू दे ही सी इट, ये सारे जो है नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है और उसी के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। इसके जो है 3 पार्ट होते हैं, कोई अगर पूछ देगा कि पर्सन कितने होते हैं तो आप बहुत आसानी से बताइएगा कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक और मैं संकेत बता दे रहा हूँ कि बहुत आसान तरीका है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन हो गया और जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में जो बात किया जाता है वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन हो गए और यू जो है सेकेंड पर्सन हो गया, और ही से इट, दे जो होता है ये थर्ड पर्सन में आते हैं। इसके बाद हम अगला जो है प्रोनाउन पढ़ेंगे, डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट आप लोग हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन। डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं, इसको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डोमेस्टिकेटिव का मतलब होता है संकेत, यानी जब हम कहीं पे संकेत की बात किया जाता है। अगर आइडेंटिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे, देखेंगे तो यहाँ देखेंगे जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं उसे डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन कहते हैं या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि दिस दैट दोज और दीजिए, यानी ये दोनों प्लूरल हैं, PLURL प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, और ये जो है सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है और ये जो है प्लूरल नंबर है। तो अब कहने का मतलब हमारे संकेत की बात किस तरह से होता है, यहाँ पे संकेत जैसे यह एक पेड़ है, यानी यह एक कुर्सी है, या यह एक आदमी है। जब कोई चीज़ को हम, कोई चीज़ करीब होता है और उसको किसी व्यक्ति के प्रति उसे संकेत दिलाना होता है, तो हम कहते हैं कि यह एक आदमी है, यह एक औरत है, या यह एक चेयर है, यह एक कुर्सी है, या यह एक मोटरसाइकिल है। इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु वह सिंगुलर नंबर में हो और वह नज़दीक हो और वह यानी पास हो, तो वहाँ पर हम संकेत के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए यानी सिंगुलर नंबर के लिए अगर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु नज़दीक हो, पास हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक आदमी है, यह एक दरवाज़ा है, या यह एक वाइट बोर्ड है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे संकेत दिला रहा है और कोई ना कोई उस संकेत को की तरफ इशारा को वह देख रहा है। अब करेंगे दैट की बात करेंगे, तो दैट करेंगे जब कोई व्यक्ति या वस्तु वह नज़दीक नहीं होता, वह दूर होता है, यानी वह इतना दूर होता है कि संकेत हम करते हैं तो लोगों को दिखाई देना चाहिए, तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह एक बागीचा है, या वह एक जानवर है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अब रहा सवाल आपका जो है दीज का, तो दीज माने ये होते हैं और दोज माने वे होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं और दीज का भी बहुवचन के लिए करते हैं, प्लूरल नंबर के लिए करते हैं। सेम उसी तरह से जब कोई व्यक्ति या वस्तु वह सिंगुलर नंबर न होकर वह प्लूरल नंबर हो, एक से अधिक हो, तो वहाँ पर, और वह नज़दीक होती हो, तो वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं। और वह वस्तु जो नज़दीक न होकर बहुत ज़्यादा संख्या में हो और वह दूर हो, तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पेड़ हैं, यानी पेड़ की संख्या बहुत ज़्यादा बता रहा है और पेड़ सब क्या है, करीब में है, पास में है, और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और दोज का प्रयोग जो होता है कि दूर के लिए होता है, वे गाय हैं, वे जो हैं कुत्ते हैं, वे बकरियां हैं, यानी वह दूर इशारा कर रही हैं, कोई चारागाह पे चल रहा है और उसकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर पे, 3rd नंबर पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इसका आइडेंटिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो जो प्रोनाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में पूछे प्रश्न पूछने के लिए संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हमारा ये है कि कोई भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में यदि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, या कोई भी वाक्य यदि क्या से शुरू होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है इंट्रोगेटिव वाक्य है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जो है लगाना हमको अनिवार्य है। यहाँ देखेंगे जैसे वेयर, व्हाट, हु, वेन, हाउ, यानी सीता कहाँ रहती है, सीता कहाँ पढ़ती है, रमेश कब बाजार जाता है, सरिता कब पढ़ती है। तो यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन करता है किसी न किसी व्यक्ति से, तो उसे हम समझ जाते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव सेंटेंस। चलिए पढ़ेंगे अब हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में जो है संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। पहला इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे या डिफिनेशन करेंगे। तो इसमें दिया है कि जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर बुद्ध होकर
दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले पर नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है संबंध जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है, हु आएगा, हु जाएगा, हुम आएगा, बीच आएगा और दैट आएगा और आई जाएगा। यानी जो संबंध यानी दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की तौर पर दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में शी इज द गर्ल, वह लड़की है, हु माने जो, हेल्प, हु विल हेल्प यू, जो तुम्हारी सहायता करेगी। यानी वह लड़की है जो तुम्हारी सहायता करेगी। यानी कहने का मतलब कोई ना कोई व्यक्ति वह खड़ा है इस लड़की की सहायता करने के लिए और दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि यह रिलेटिव प्रोनाउन है। जब दोनों वाक्यों को कोई ना कोई सेंटेंस जोड़ता है तो आप समझ जाएंगे कि यह जो है रिलेटिव प्रोनाउन है।